आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। शाम पर इजराइल के हमलों में तेजी, इजरायली फौज बफर जोन में दाखिल। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर मुकर्रर, शक्तिकांत दास की मियाद में नहीं हुई तौसी। साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब का एहतमाम, तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की चीफ मिनिस्टर के हाथों नकाब कुशाई। रेवंत रेड्डी अडानी भाई भाई की टी शर्ट पहनकर बीआरएस एमएलए पहुंचे असेंबली, पुलिस ने बाबुद्दा किला के पास किया गिरफ्तार। और शोहरत का शौक महंगा पड़ा, तलवार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट, हैदराबाद में नौजवान गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। सूडान के दारुल-हुकूमत खार्तूम में तकरीबन 20 महीनों से फौज के साथ लड़ने वाली रेड सपोर्ट फोर्सेस के हमले में 9 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। खार्तूम की सूबाई वजारत सेहत के बयान में बताया गया है कि रैपिड फोर्सेस ने दारुल-हुकूमत के मगरिब में वाक़े उमदरमान के इलाके में बस्तियों को तोप के गोलों से निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि हमले में 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 35 अफराद जख्मी हो गए। इजराइल ने शाम पर फिजाई हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली फौज सन 1974 के माहिदे के बाद पहली बार बफर जोन में दाखिल हुई। गैर मुल्की जराये के मुताबिक इजरायली मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इजरायली फिजाइया ने शाम में दरआ सवेद और दमिश्क के करीब मिसाइल से असलहे के ज़खायर को टारगेट किया है। इजरायली फोर्सेस ने ऐलान किया है कि शाम के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इजराइल और शाम के दरमियान गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल की फौज तैनात है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शाम की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से इजलास ऐसे वक्त में तलब किया गया जब शाम के मुख्तलिफ शहरों पर बागी ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया और बशर अल असद के मुल्क से फरार होने की इत्तलात हैं। शाम में हालात खराब होने के सबब सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए, जिनमें खानदान भी परेशानी का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक शाम में सैकड़ों पाकिस्तानी फंस गए और उनके खानदान वालों के साथ राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कम्यूट का एक खानदान भी वहां शदीद परेशानी का शिकार है। मुतासरा खानदान के नौजवान अली ने बताया कि खानदान के 15 अफराद जियारत के लिए गए हुए थे, अब इनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि फंसे हुए पाकिस्तान की वतन वापसी के लिए फौरी इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में महकमा पुलिस में तखर्रात से मुताल्लिक़ जारी करदा जियो 46 पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने इस जियो पर अपने मौक़िफ़ वाज़ेह करने और तखर्रात से मुताल्लिक़ इख्तियार करदा पॉलिसी की तफसीलात को पेश करने की हिदायत देते हुए हुकूमत को नोटिस जारी की। बाद इस केस की समाअत 27 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के वकील आदित्य सिंधी ने अदालत से कहा कि इस केस के कतई फैसले तक मखलूआ 900 जायदादों पर तखर्रात पर रोक लगा दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि इस केस की समाअत तक इंतजार करें। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की जानिब से राज्यसभा के लिए 3 नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश से बीसी लीडर आर कृष्णैया का नाम शामिल है, जो हालिया दिनों तक इसी रियासत से वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। ताहम 2024 के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद आर कृष्णैया ने वाईएसआर कांग्रेस के साथ राज्यसभा की रुकनियत से भी इस्तीफा पेश कर दिया था। वजारत फाइनेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मल्होत्रा शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मल्होत्रा की तकर्री के बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि दास को सर्विस में तौसीह नहीं मिली है। राजस्थान कैडर के 1990 साल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर मल्होत्रा को 11 दिसंबर 2024 से 3 साल के लिए मुकर्रर किया गया है।
समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने पीर को कहा कि बीजेपी हुकूमत महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय मुल्क में नफरत फैलाने में मसरूफ है। अखिलेश यादव ने अपने जारी बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जीडीपी गिर रही है। मोहब्बत से इनकार पर एक नौजवान ने इंटरमीडिएट की तालिबा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये वाकया आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के नंदीकोटपुर में पेश आया। तालिबा को चीखने से रोकने के लिए नौजवान ने इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। इस वाकये के नतीजे में तालिबा झुलसकर मौके पर ही हलाक हो गई। इस वाकये के बाद मुलजिम नौजवान ने खुद को भी आग लगा ली, लेकिन मुकामी अफराद ने आग बुझाई। यह नौजवान वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, ताहम उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लड़की की शनाख्त लहरी के तौर पर की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शाम सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के 20 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना तल्ली को साड़ी, हार, नाक की बाली, कड़े और चूड़ियों के साथ आरास्ता किया गया। इसके हाथों में तेलंगाना की रिवायती फसलें जैसे धान, जवार, बाजरा और मकई भी दिखाई गई है। इस तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, ओहदेदार और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना आलामिया का ऐलान किया था। इसी दिन तेलंगाना रियासत की तश्कील की बुनियाद रखी गई थी। उन्होंने तेलंगाना की आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने रियासती असेंबली में कहा कि 9 दिसंबर तेलंगाना के आवाम के लिए बहुत अहम दिन है। आज सेक्रेटरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जा रही है। अब तक तेलंगाना में तेलंगाना तल्ली की कोई पहचान नहीं थी। చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో మధుర జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోయే అంశాన్ని ఈ రోజు మీ అనుమతితో నేను పవిత్ర శాసన సభలో ప్రస్తావిస్తున్నాను. నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ, నా తెలంగాణ తల్లి కంజాత వల్లి అన్న మహాకవి దాశరథి మాటలు నిత్య సత్యాలు. తెలంగాణ జాతికి నిరంతర స్ఫూర్తి వాక్యాలు. ఈ భూ ప్రపంచంలోని ఏ జాతికైనా గుర్తింపు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली की यौम तासीस मनाने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में इस मौजू पर हुए मुबाहिस के दौरान खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर के दिन ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक मरकज की यूपीए हुकूमत ने पहला ऐलान किया था। इसलिए इस दिन तेलंगाना तल्ली के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने अब 10 साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना तल्ली की तवक्कुआत को पूरा नहीं किया। ताहम इनकी हुकूमत आवाम के तवक्कुआत और उनकी जरूरियात के मुताबिक आगे बढ़ रही है। ఏ స్వేచ్ఛ కోసం, ఏ ప్రజాస్వామిక పరిపాలన కోసం, ఏ బహుజనుల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం కోసమే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం. అందుకే తెలంగాణ పరిపాలన గుండెకాయ లాంటి సచివాలయంలో ఈ రోజు తెలంగాణ తల్లిని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాడు అవమానాలు ఎదురైనాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్లక్ష్యానికి లోనైనం. అలాంటి అవమానాలు, నిర్లక్ష్యాలు ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలకు ఉండకూడదు అన్న ఆలోచనతో టీజీని రాసుకోవడం కానీ, జై హే జై హే తెలంగాణ గీతాన్ని పాడుకోవడం కానీ, ఈనాడు తెలంగాణ తల్లిని ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి అవతరణ ఉత్సవాన్ని అధికారికంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని, అధికారిక కార్యక్రమంగా చెయ్యాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. భవిష్యత్తులో ఈ నమూనాను మార్చాలన్నా, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా అవమానించాలన్న ఆలోచన చేస్తే చట్టపరంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం.
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 11 दिसंबर से 3 दिन के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अपने शख्सी काम के लिए इन रियासतों के दौरे पर जा रहे हैं। 11 दिसंबर को पहले दिन चीफ मिनिस्टर राजस्थान के जयपुर का दौरा करेंगे। वहां से वो दूसरे दिन 2 दिन के लिए दिल्ली रवाना होंगे। जरा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के मौके पर वो मरकजी वुज़रा और आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए रियासत से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के कामों की आजिलाना तकमील और फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना भर में आज कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की सदारत में असल तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव और कांग्रेस के दीगर सरकर्दा लीडर्स ने शिरकत करते हुए केक काटा और सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीब मनाई। तेलंगाना कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे पर मुख्तसर मुबाहिस के बाद 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली और कानून साज काउंसिल के सरमाई इजलास का आज से आगाज हुआ। इस मौके पर अपोजिशन बीआरएस के अरकान मुक़न्नना ने तेलंगाना तल्ली की शक्ल को तब्दील करने के खिलाफ और अदानी ग्रुप के साथ किए गए माहिदों को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए असम्बली के सामने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने बीआरएस के अरकान असम्बली और काउंसिल को हिरासत में ले लिया। अडानी रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनकर असम्बली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल को असम्बली के बाबू दाखिले पर रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के लीडरों ने रोकने के लिए सिक्योरिटी हमले के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी हुक्काम ने एमएलएस और एमएलसीज बशमूल केटी रामाराव और हिस्सों की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट्स पहनने पर एतराज किया। రోడ్ మీద ఆపుతారు మీరు వేసుకుని డ్రెస్ అని చెప్తారా మీకు बीजेपी के अरकान ट्रैक्टर में तेलंगाना असम्बली पहुंचे। इस इक़दाम का मकसद रियासत के किसानों के मसाइल की सिमत रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की तवज्जो मरकूज करना था। जाफरानी जमात के अरकान असम्बली में ट्रैक्टर में पहुंचे असम्बली के करीब मौजूद मीडिया की तवज्जो हासिल की। तेलंगाना में हाल ही में हुए इनकाउंटर के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज रियासतगीर बंद की अपील की। मानवाज पार्टी के तर्जुमान जगन की तरफ से जारी करदा एक मकतूब में इस ममनुआ तंजीम ने रियासत भर में तमाम तालीमी इदारों और दुकानों को पीर को बंद रखने का मुतालबा किया। मानवाजों ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना ग्रेहाउंड्स ने कबायली बस्ती में 30 नवंबर को मानवाजों को पेश किए गए खाने में जहर मिलाया, जिसके बाद इनको पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद अज़ां इन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
हैदराबाद के कोठी इलाके में डीएमई दफ्तर के अहाते में पीर के रोज आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक उन्हें माहाना 18,000 रुपए का मुकर्ररा मुशाहरा दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान दफ्तर के बाहर कशीदगी पैदा होगी। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की और आशा वर्कर्स और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इस दौरान एक आशा वर्कर ने सुल्तान बाजार के सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनिवासाचारी पर तमाचा रसीद कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हैदराबाद में एक 30 साल शख्स को तलवार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त अजय कुमार के तौर पर की गई है, जो छतरी नाका इलाके का रहने वाला है और एक खानगी मुलाजिम बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम ने 3 माह कबल तलवार ऑनलाइन 1600 रुपए में खरीदी थी। मुबैना तौर पर इसने इसे अपने दोस्त की सालगिरह की पार्टी में केक काटने के लिए इस्तेमाल किया और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर हथियार के साथ तस्वीर पोस्ट की थी। शाम पर इजराइल के हमलों में तेजी, इजरायली फौज बफर जोन में दाखिल। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर मुकर्रर, शक्तिकांत दास की मियाद में नहीं हुई तौसी। साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब का एहतमाम। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की चीफ मिनिस्टर के हाथों नकाब कुशाई। रेवंत रेड्डी अडानी भाई भाई की टी शर्ट पहनकर बीआरएस एमएलए पहुंचे असेंबली। पुलिस ने बाबुद्दा किला के पास किया गिरफ्तार। और शोहरत का शौक महंगा पड़ा, तलवार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट, हैदराबाद में नौजवान गिरफ्तार। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।